नमस्कार दोस्तों, मैं मृत्युंजय आपका स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल सटीक परामर्श में। और देखिए, ये क्वेश्चन आया हुआ है दिल्ली से। रोहित जी का ये सवाल है और इन्होंने लिखा है, हेलो सर, दिस इज़ रोहित फ्रॉम दिल्ली एंड आई वांट टू ओपन सप्लीमेंट शॉप फॉर इट। आई वांट लाइसेंस एंड आई वॉच योर वीडियो ऑन यूट्यूब फॉर रिलेटेड सब्जेक्ट। कैन यू प्लीज़ हेल्प मी। तो इनका तो जो हेल्प करना था, जो जवाब देना था, वो हमने दे दिया। क्योंकि मान लीजिए लाइसेंस का काम हम लोग करते हैं, तो वो दिल्ली हो, मुंबई हो, कोई भी जगह हो, वो मैटर नहीं रखता। तो इन्होंने पूछा है कि सप्लीमेंट बेचने के लिए दुकान खोलना चाहते हैं। बनाना, सप्लीमेंट बनाना अलग मुद्दा है दोस्तों, और सप्लीमेंट बेचना अलग मुद्दा है। तो सप्लीमेंट से रिलेटेड अगर ये दुकान खोलना है तो इसमें कोई बहुत बड़ा चीज़ उनको नहीं चाहिए होगा। जहाँ पे भी उन्होंने दुकान खोला है, तो दुकान जो भी, मतलब अगर खुद का दुकान है तो अलग मुद्दा है, और अगर खुद का दुकान नहीं है, रेंटेड दुकान है, तो उनको क्या करना पड़ेगा, जो दुकानदार है उनसे एक रेंट एग्रीमेंट बनवाना पड़ता है 11 महीने का। और रेंट एग्रीमेंट बनवाने के बाद रेंट एग्रीमेंट का कॉपी, इलेक्ट्रिसिटी का बिल और टैक्स का पेपर जो प्रॉपर्टी का है, ये लेके इनको दिल्ली का शॉप एक्ट, जिसको लेबर लाइसेंस भी वहाँ बोलते हैं, एक शॉप एक्ट का, अगर ये प्रोप्राइटरशिप होंगे तो, अगर अकेले दुकान खोल रहे हैं, अकेले मालिक होंगे, तो इनको एक शॉप एक्ट वहाँ पे निकालना पड़ेगा। अब शॉप एक्ट के लिए जो जो डॉक्यूमेंट्स बताया, वो इसके साथ इनका पैन कार्ड, आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, ये सारा डिटेल चाहिए होता है। ये जैसे ये जमा करेंगे, मुश्किल से एक दिन लगेगा आपको पेपर रेडी करने में, अगर रेंट एग्रीमेंट वगैरह हो चुका है तो। उसके बाद फिर ये एप्लीकेशन कर सकते हैं। इनको आराम से शॉप एक्ट का लाइसेंस जो है, तो 1 से 2 दिन में निकल के चला आता है। चालान मिल गया, फिर आप अपना काम चालू कर सकते हैं। अब शॉप एक्ट का लाइसेंस मिलने के बाद इनका क्या है, इसमें 2 चीज़ मेन है। एक उद्यम का लाइसेंस बनवा लें, और एक करंट अकाउंट ओपन कर लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि ज़्यादातर लोग सेविंग अकाउंट ओपन करके ये दुकान वगैरह का काम करते हैं, तो बाद में उनको जब अगर दुकान चल पड़ता है और पैसे का ट्रांजैक्शन वगैरह ज़्यादा हो जाता है, तो उनको दिक्कत आ जाता है। बहुत बार होता है अकाउंट फ्रीज हो जाता है, बहुत बार है कि नोटिस आ जाता है। तो इससे बचने के लिए आप ज़रूर जो है अपना करंट अकाउंट भी खुलवाएं। और इसके बाद अगर मान लीजिए ज़्यादा सामान खरीद रहे हैं और उस सामान पे जीएसटी पे कर रहे हैं, तो अपना एक जीएसटी भी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, ताकि जो सामान पे ये जीएसटी पे कर रहे हैं उनको ये रिटर्न मिल जाए। क्योंकि 40 लाख तक तो कोई जीएसटी का ज़रूरत होता नहीं है, मगर अगर 40 लाख क्रॉस करेगा तो फिर जीएसटी देना पड़ता है। तो उससे पहले कहीं ना कहीं से तो ये सप्लीमेंट का सामान खरीदेंगे। तो जहाँ सप्लीमेंट का सामान खरीदेंगे, अगर इनसे जीएसटी लेगा, तो फिर ये जीएसटी अपना, अगर इनका रजिस्ट्रेशन रहेगा तो ये पेएबल करके अपना रिटर्न ले लेंगे। अगर मान लीजिए नहीं करवाना चाहते हैं, तो विदाउट जीएसटी माल लेके बेचें दुकान में। इसके अलावा फसाई का लाइसेंस, एफएसएसआई का लाइसेंस इसमें मस्ट है, क्योंकि ये खाने पीने से रिलेटेड चीज़ है, जो आइटम आप बेच रहे हैं। तो इसमें बेसिक लाइसेंस ही आपको लगेगा स्टार्टिंग में, क्योंकि 20 लाख का जो टर्नओवर है होने में थोड़ा टाइम लगता है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको अपना आधार कार्ड, आपका जो दुकान का जो शॉप एक्ट का लाइसेंस बनाया है वो लाइसेंस, आपका पैन कार्ड, आपका ईमेल आईडी, और दुकान का फ़ोटो, दुकान का होर्डिंग लगा होना चाहिए बाहर से, उसका एक फ़ोटो चाहिए होता है। प्लस जो मान लीजिए आपने मटेरियल रखा हुआ है दुकान में, अंदर शोकेस वगैरह में सजाया हुआ है, उसका फ़ोटो चाहिए होता है। और उसके बाद फिर फसाई का एप्लीकेशन होता है, और उसमें एक डिक्लेरेशन का कॉपी भी जमा देना पड़ता है। तो जैसे ही मान लीजिए ये सारा डॉक्यूमेंट्स आप हम लोगों को देंगे, तो एक डिक्लेरेशन जो नोटिस जमा होता है वो हम लोग आपको भेजेंगे। आप उसको प्रिंट करके नीचे सिग्नेचर करके दीजिएगा, उसके बाद से फसाई का एप्लीकेशन हो जाएगा। तो ये 3 लाइसेंस जो है मस्ट होता है, शॉप एक्ट का लाइसेंस, उद्यम और फसाई। ये 3 लेके आप चाहें तो सप्लीमेंट का जो शॉप है, दुकान अपना खोल सकते हैं। अब इसके अलावा मान लीजिए दुकान का नाम यूनिक है, तो आप चाहें तो ट्रेडमार्क करवा सकते हैं। बेचने के लिए मान लीजिए आपने यूट्यूब, फेसबुक ऐसे पेज या फिर अपना चैनल बना सकते हैं, उसको प्रमोशन कर सकते हैं बेचने के लिए। क्योंकि मेन तो खोलना नहीं है, खोलने के बाद बेचना ही है, क्योंकि ये जिम से रिलेटेड चीज़ है। तो अगर जिम के आसपास अगर आपका दुकान हो तो ज़्यादा अच्छा चलेगा। क्योंकि मान लीजिए जिम से ही तो ये रेफर होता है, या फिर जिम में जाके अपना कोई पोस्टर बैनर वगैरह लगवाना हो, तो उसके सामने या फिर उसके अंदर अपना एडवर्टाइजमेंट के लिए आप लगा दीजिए। तो इस तरीके से मार्केटिंग आपका ठीक ठाक होगा और आप काम कर पाएंगे। इसके अलावा देखिए, ये शोरूम की तरह है, लाइसेंस जितना चाहे उतना मिल सकता है। इसमें बहुत सारा प्लेस सर्टिफिकेट होता है फिटनेस का, वो आप ले सकते हैं, अपने दुकान में लगा सकते हैं, ताकि लोगों को थोड़ा अट्रैक्टिव लगे वो चीज़। इसके अलावा आईएसओ ले सकते हैं, जीएमपी ले सकते हैं। ये सब चीज़ें एडिशनल हैं, जो आपके सेल्स को बढ़ाने में दुकानदार को एक अच्छा मोटिवेशन मिलता है, काम आता है। पब्लिक देखती है, पब्लिक रिलाई करती है, विश्वास करती है कि नहीं, इनको ये सब कागज़ मिला हुआ है, सर्टिफिकेट मिला हुआ है, तो ठीक ठाक जगह है, यहाँ से सामान लिया जा सकता है। बेसिक कॉन्सेप्ट इसका यही सब होता है। और ये लेके फिर आप चाहें तो अपना सप्लीमेंट का दुकान खोल के
फिर आप चलाइए, कहीं भी चलाइए, दिल्ली चलाइए, मुंबई चलाइए, कहीं भी चलाइए, दुकान खोलने का यही प्रोसेस होता है। बस पहला जो सिस्टम है शॉप एक्ट, उसको अलग अलग जगह पे अलग अलग भाषा में अलग अलग चीज़ें बोलते हैं। तो आपको अगर ये लाइसेंस बनवाना हो सप्लीमेंट से रिलेटेड, या अगर मान लीजिए मैन्युफैक्चरिंग भी करते हैं उसका भी लाइसेंस बनवाना हो, तो ये सारा लाइसेंस हम लोग जो है बनवा के देते हैं। और अगर मान लीजिए इसका मार्केटिंग सिस्टम समझना हो, फ़ोन पे बात करके कोई आपको थोड़ा इससे अलग प्रॉब्लम है लाइसेंस से रिलेटेड, या और भी ज़्यादा क्लियरेंस चाहिए, तो आप टाइम अपना बुक कर सकते हैं। 1500 रुपये हम लोग लेते हैं आधे घंटे के लिए, और जो भी आपका सवाल होगा डायरेक्ट आपको उसका जवाब दिया जाएगा। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।